दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाव धारा के एक महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन का सलूशन जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप नाव धारा के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले इस वीडियो को देखने से, क्योंकि नाव धारा के चैप्टर से आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से एक बेसिक क्वेश्चन को कराया और कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन को हम कराने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 2 घंटे में 6 किलोमीटर तक धारा की दिशा में नाव चलाता है तथा उतने ही समय में 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर तक धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाता है, तो व्यक्ति या नाव तथा धारा की चाल बताएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति, अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं, कोई यहाँ पे क्या है, आदमी है या, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक नाव उसको चलाता है धारा की दिशा में, धारा अगर इसकी दिशा में चलाता है 6 किलोमीटर तक दूरी तय करता है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में जब चलाता है तो क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यहाँ भी 2 घंटा समय लेता है और यहाँ भी 2 घंटा का समय लेता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के कोई व्यक्ति है 2 घंटे में 6 किलोमीटर तक धारा की दिशा में नाव चलाता है, फिर 2 ही घंटे में, उतने समय में, यानी 2 घंटे में ही वह 8 किलोमीटर तक धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाता है। तो हमसे कह रहा है व्यक्ति या नाव तथा धारा की चाल बताइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो आप हमारे अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिए। उसको देखने के बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और पूरा प्रयास करते हैं इसी क्वेश्चन में आपको समझाने का पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, हमें क्या ज्ञात करना, व्यक्ति या नाव या धारा की चाल। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले नाव या व्यक्ति, नाव या व्यक्ति की चाल क्या मानना है, व्यक्ति की चाल हमने आपको बताया था क्या मानना, एक्स, क्या मानना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड, जो भी आपको होता है, ठीक है, वो मानना। और क्या मानना था, नाव की चाल, और बताया था धारा की चाल। हमने धारा की चाल क्या बताया था, आपको मानना वाई मानना, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था। आपको तुरंत ही नाव की या व्यक्ति की चाल एक्स मान लेनी है और धारा की चाल वाई मान लेनी है और क्वेश्चन को लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 घंटे में 6 किलोमीटर तक धारा के दिशा में नाव की चाल। तो धारा के दिशा में नाव की चाल हमने क्या बताया था, नाव या व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल किसकी, नाव या व्यक्ति की चाल आपको क्या बतानी है, धारा की दिशा में नाव की आपको क्या बतानी है, चाल बतानी है। तो हमने क्या बताया था, नाव या व्यक्ति की धारा के दिशा में चाल क्या करनी है, दोनों चालों का योग लेना होता है, एक्स प्लस वाई का योग लेना होता है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल, और एक बताया था नाव या व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल क्या होना है, धारा के विपरीत दिशा में, क्या बताना है, धारा के विपरीत दिशा में क्या है, चाल, ठीक है। हमने बताया था धारा के विपरीत दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल, हमने क्या बताया था, दोनों का अंतर एक्स माइनस वाई। बस यही कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसी में भी आपको हमने बता दिया है। हमने धारा की दिशा में व्यक्ति या नाव की चाल पूछेगा तो क्या होगी, दोनों चालों का योग, और विपरीत दिशा में कहेगा तो दोनों चालों का क्या होगा, अंतर, किसकी चालों का, नाव की और धारा की चालों का योग लेंगे तो धारा की दिशा में आएगा,
अंतर लेंगे तो धारा के विपरीत दिशा में क्या मिलेगा, नाव या व्यक्ति की चाल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आइए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए समीकरण में क्या दे रखा है, हमें तो चाल देने रखा। तो एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बटे क्या होता है, समय। ये कॉमन फार्मूला आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वही कॉन्सेप्ट हम लगाए थे। यहाँ क्या निकल के आ रही, ये चाल है किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, क्या है, चाल है। यानी एक्स प्लस वाई क्या है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में दूरी कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर क्या है, दूरी है। यानी दूरी बटे समय क्या दे रखा है, 2 घंटा, समय 3। तो काटिए आप, तो आपका आ गया 3, यानी एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 3। उसी प्रकार इस चाल के बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस चाल के बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी तय कर रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर। तो आपका हो जाएगा दूरी बटे समय, तो 8 बटे समय उतना ही समय, यानी 2 घंटा। 2 काट दीजिए, आपका आ गया 4। यानी आपका कुल मिल गया एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये 2 समीकरण मिल गए। अब हम एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना। तो हमने क्या बताया था, एक्स के मान के लिए आप क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को एक बार जोड़ करके उनका आधा, यानी 3 प्लस 4 को जोड़िए, उनका आधा करिए। 4 3 कितना हो गया, 7 बटे 2। इसको काट दीजिए आप, 2 2 3 6, 2 5 10। ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर आपका ये हो गया, किसका होगा, ये आपका व्यक्ति या नाव का हो गया। वाई के लिए हमने क्या बताया था, वाई का जब मान निकालेंगे दोनों चालों को अंतर लीजिए, 4 माइनस 3 उनका आधा करिए, 1 बटे 2 यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका एक आंसर हो गया। तो आपका यानी आंसर क्या आ गया, व्यक्ति या नाव की चाल क्या आ गई, 3.5 किलोमीटर, और धारा की चाल क्या आ गई, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो अगर पिछली वीडियो आप देखे होंगे, देख लिए होंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यही 1-2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, इनको हमने करा दिया बहुत ही आसान तरीके से। अब आइए हम बेसिक तरीके से सीखे हैं, अब डायरेक्ट कैसे लगाते हैं उसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्या करना है आपको, डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाना है आपको। देखिए हमने बताया था नाव, आपको क्या है ना, नाव या व्यक्ति की चाल आप क्या मानेंगे, एक्स, धारा की चाल क्या मानेंगे, वाई। ठीक है, मान लेते हैं। तो आपका क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल मैंने बताया एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे, दिशा में मतलब एक तरफ जा रही है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, धारा की दिशा में चाल, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। यानी दूरी कितना है 6 और समय कितना है 2, तो आपको आ जाएगा 3। फिर हमने बताया धारा के विपरीत दिशा की बात किया तो दोनों का अंतर, तो ये भी चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है 8 और समय कितना लगा उतना, यानी 2 घंटा। 2 आ गया 4। अब तीनों समीकरण आपको मिल गए। आप सोल्व करने का हमने बताया क्या है, एक्स का मान निकलने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, तो 4 3 कितना हो गया 7, 7 का आधा कर दीजिए आप। ठीक है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा वाई के मान के लिए यानी धारा की चाल की क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर, 4 में से 3 1 बटे 2 यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। तो जब भी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे कि धारा की दिशा में कहेगा तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो गया, दूरी में इससे भाग देंगे, वो चाल होती है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये दूरी है वही है समय। उसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में भी होता है। तो इस तरीके से आप रख करके आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी खासी बन जाएगी, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का लगा पाएंगे। टॉप ट्रिक के पीछे मत भागिए, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आप सीख जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में नाव धारा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। केवल 2 फार्मूला याद करना है, एक चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा आपको याद करना है जब धारा के दिशा में कहेगा नाव की चाल तो एक्स प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में कहेगा तो एक्स माइनस वाई करना है। इसी 3 फार्मूलों को ध्यान में रख करके आप आसानी से नाव धारा के चैप्टर के क्वेश्चन को लगा पाएंगे।
तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।